पलटू राम का प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उसकी बेटी ईशा वर्मा को 25 करोड़ रुपए सरकार ने गलत तरीके से दिए हैं। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो दीपक कुमार है, ये आईएएस ऑफिसर था 84 बैच का। जब मैं बक्सर का एसपी था तो ये पटना का कमिश्नर था, मेरा आयुक्त था। और नीतीश कुमार के करीबियों में इसकी गिनती होती है, तो ये चीफ सेक्रेटरी बना। और उसके बाद जब रिटायर किया तो इसको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। पापा की परी को 25 करोड़ दिया गया। और एक बात और दर्शकों को बता दूं कि बिहार सरकार में एक सीनियर आईएएस है, आनंद किशोर नाम है, वो भी ईशा वर्मा का सगा फूफा लगता है। मतलब ईशा वर्मा का पापा दीपक कुमार हो गया और फूफा जी हो गए आनंद किशोर। तो ये जो पापा की परी हैं, इसकी तो पांचों उंगली घी में है। बिहार में एक समय था जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह गहरे दोस्त हुआ करते थे और पूरे बिहार की बागडोर आरसीपी सिंह के हाथों में रहा करता था। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये हमेशा कहते थे कि बिहार में नीतीश कुमार के आड़ में आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। लेकिन फिर से तेजस्वी यादव जिस प्रकार से हमलावर थे और सीधे तौर पे कहा था कि भले ही नीतीश कुमार का चेहरे पे बिहार की बागडोर चल रही है, लेकिन फिर से बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। एक बार जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनके बेटी को लेकर विवाद छिड़ गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आरसीपी टैक्स, डीके टैक्स, अब उनकी बेटी का जो विवाद हो गया, आखिर पूरा मामला क्या है? और जो 25 करोड़ की बातें सामने आ रही है, आखिर पूरा प्रकरण क्या है, विस्तार से जानेंगे। जी, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है बिहार में। और पलटू राम का प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उसकी बेटी ईशा वर्मा को 25 करोड़ रुपए सरकार ने गलत तरीके से दिए हैं। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो दीपक कुमार है, ये आईएएस ऑफिसर था 84 बैच का। जब मैं बक्सर का एसपी था तो ये पटना का कमिश्नर था, मेरा आयुक्त था। और नीतीश कुमार के करीबियों में इसकी गिनती होती है, तो ये चीफ सेक्रेटरी बना। और उसके बाद जब रिटायर किया तो इसको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। रिटायर कब किए थे सर? यही 2-3-4 साल पहले किया होगा। उसका ये प्रधान सचिव बन गया सीएम का। इसी की बेटी है ईशा वर्मा। ईशा वर्मा ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की और अभी 2.5-3 महीने पहले उसने एक एनजीओ की स्थापना की। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको गैर सरकारी संगठन कहते हैं, कुछ लोग समाजसेवी संस्था भी कहते हैं। और उस एनजीओ का नाम है बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास, ऐसा विकास जिसके लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा है, आजकल पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि विकास जो हो वो बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हो। तो ये उसका एनजीओ बन गया। अब जो 3 मार्च को बिहार सरकार का बजट पेश हुआ, इस बजट में एक नए फंड को बनाया गया है। इस फंड का नाम है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। अब देखिए, इसमें भी ग्रीन लगा हुआ है, मतलब ये फंड भी है, ये हरियाली और पर्यावरण के लिए बनाया गया है। और इस फंड को अभी 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब खेल यही हो गया। खेल क्या हुआ कि कायदे से ये 25 करोड़ रुपए जो हैं वो बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को जाने चाहिए थे, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय को नहीं जाकर इसे ईशा वर्मा के एनजीओ को दे दिया गया है ना। तो देखिए कितना बड़ा खेल खेला है दीपक कुमार ने कि पहले अपनी बेटी से उसने एक एनजीओ बनवा दिया, बेटी को कह के कि बेटा एक एनजीओ बना दो, मैं तुमको फंड दिलवाता हूँ। और जब बेटी ने एनजीओ बनवा दिया तो इधर ग्रीन फंड बनवा दिया और ग्रीन फंड के 25 करोड़ रुपए पापा की परी को मिल गए, है ना। इस देश में सैकड़ों एनजीओ ऐसे हैं जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 30 साल से 40 साल से। जब ईशा वर्मा पैदा नहीं हुई थी दुनिया में, उसके पहले से अच्छे एनजीओ काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में ही। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए, सबको हाशिए पर लाते हुए पापा की परी को 25 करोड़ दिया गया। और एक बात और दर्शकों को बता दूं कि बिहार सरकार में एक सीनियर आईएएस है, आनंद किशोर नाम है, वो भी ईशा वर्मा का सगा फूफा लगता है। मतलब ईशा वर्मा का पापा दीपक कुमार हो गया और फूफा जी हो गए आनंद किशोर। तो ये जो पापा की परी हैं, इसकी तो पांचों उंगली घी में है। देखिए, नियम यह है कि किसी भी एनजीओ को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता तब मिलती है जब कम से कम वो एनजीओ 3 साल पुराना हो।
कम से कम उसका निबंधन 3 साल पहले हो गया हो। और ये जो एनजीओ है ईशा वर्मा का, ये दिसंबर 24 में निबंधित हुआ है। जुम्मा 8 रोज़ पुराना एनजीओ है और उसको 25 करोड़ रुपए दे दिए गए और ये मामला दब जाता। लेकिन बक्सर से जो राजद के सांसद हैं सुधाकर सिंह, बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उजागर कर दिया, इस घोटाले को उजागर कर दिया। सर आपने पता किया है कि ये 2024 दिसंबर महीने का ही जी जी वीडियो है? जी जी मैंने गूगल किया था। आजकल तो सारी जानकारियाँ नेट पर रहती हैं। मैंने गूगल किया था और ईशा वर्मा के एनजीओ के बारे में नेट पर जानकारी है, उसके निबंधन की संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और दिसंबर 2000। आप दर्शक भी गूगल कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो इसमें कई है। एक तो देखिए, बिहार सरकार की एजेंसियां तो इसका यदि जांच करेंगी तो लीपापोती कर देंगी। मान लीजिए इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई को दे दी जाए तो आर्थिक अपराध इकाई तो ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर देगी। तो मांग तो मैं यही करता हूं कि सीबीआई इसकी जांच करे, न्यायिक देखरेख में दीपक कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, 25 करोड़ के आवंटन को रद्द किया जाए। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार है, उनकी बेटी का ईशा वर्मा जो नाम है, और जिस प्रकार से पूरे प्रकरण पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे 25 करोड़ का जो फंड है वो दे दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व आईपीएस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए और कहीं ना कहीं एक बड़ा झोल झाल है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनीय पटना।